हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इन्होंने हमें क्या बताया डेफिनेशन के अंदर कि कोई भी ऐसा वेक्टर जो अपनी पोजीशन को बताता है किसी भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जनरली हमारे पास में क्या होता है कि ये मान लीजिए हमारे पास इस डायग्राम के अंदर ओ पोजीशन है। अब हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी आपके पास में कोऑर्डिनेट होता है जनरली जैसे इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारे पास में होता है इसका सेंटर ओ। जनरली हम लोग इसको ओ ओरिजिन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि होता है हमारे पास में ओरिजिन, राइट। अब देखिए अगर आपको कोई भी पॉइंट शो करना होता है, मान लीजिए आपके पास में पॉइंट है 2, 3 है ना, तो इस 2, 3 को हम लोग क्या करेंगे, 2 को लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट पे यानी कि 1 और 2 समथिंग यहाँ पे आएगा, और 3 की बात करें तो 3, 1, 2, 3 यानी कि वाई एक्सिस पे समथिंग यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन हमें मिलेगी वो कहीं यहाँ पर मिलेगी, यानी कि 2 और 3। तो यहाँ पे क्या मिल गया, अपने को एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया। तो ये जो पॉइंट हमें मिला, इस पॉइंट का अगर हम लोग पोजीशन देखना चाहें तो वो पोजीशन हम लोग कहाँ से देखेंगे, हमेशा वो हम लोग देखेंगे ओरिजिन ओ से। दैट मीन्स यहां से यहां का जो पोजीशन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये हम लोग टेक्निकली लैंग्वेज में ये चीज समझ सकते हैं। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल इस चीज को समझना चाहें, जैसे हम लोग डेली लाइफ में अगर बात करें तो हमारा जो घर होता है होम, वो हमारे लिए हमारा ओरिजिन होता है, राइट। मान लीजिए जैसे कि आप हैं, आप आपके घर से एक पर्टिकुलर शॉप पे गए कुछ परचेज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में किसी शॉप पे जाने के बाद में आपकी जो मम्मा थी, आपकी मम्मा ने आपको फोन करा और आपकी मम्मा ने बोला कि आपको दूसरी किसी शॉप पर जाना है, तो आप एक शॉप से मान लीजिए दूसरी शॉप पे चले गए, राइट। ये शॉप 1 थी, ये शॉप 2 थी, इस तरीके से मान लीजिए आप 3-4 शॉप्स पे गए। अब देखिए सब जगह घूम फिर के वापस आप कहां पर आए, आपके घर पे आए। इसका मतलब आपका जो घर है वो क्या हो गया, हमारे लिए ओरिजिन हो गया, करेक्ट। अब यहां पे समझने वाली ये चीज है कि अगर हम घर को हमारा ओरिजिन मान लें, तो जब हम किसी भी पर्टिकुलर शॉप पर हैं, मान लीजिए कि आप शॉप नंबर 3 पे थे, तो आपके घर से अगर आपका पोजीशन वेक्टर निकाला जाए तो घर यानी कि आपका ये था, यहां से यहां की जो लाइन होगी, दैट मीन्स आप जिस किसी शॉप पर थे वहां से उस घर की, आपके घर की जो लाइन होगी, मतलब आपका जो पोजीशन होगा या फिर आपकी जो सिचुएशन होगी, उसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। अब देखिए यहां पर क्या चीज दी हुई है अपने को कि द पोजीशन वेक्टर प्रोवाइड्स 2 इंफॉर्मेशन। 2 इंफॉर्मेशन हमको ये देगा। पहली क्या इंफॉर्मेशन होगी, इट टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन ओ। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपके घर से उस शॉप का एक स्ट्रेट लाइन या फिर एक जो पोजीशन होगी रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। दैट मीन्स किसी भी जगह पर आप हो, आप उस जगह से अगर आपके घर को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन खींच दो तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या बताता है हमें ये कि इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। दैट मीन्स ये आपका डायरेक्शन बताएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिस किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर आप निकालना चाहते हो, उस पोजीशन वेक्टर का आपको डायरेक्शन बताएगा, वो भी कहां से, ओरिजिन से। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो घर है, घर आपके लिए क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, राइट। और जो शॉप है वो क्या हो जाएगा, आपका एक पर्टिकुलर स्पेस हो जाएगा जहां पर हो। तो जैसे मान लेते हैं वापस एक बार, ये अपना आपका होम है, ये आपकी कोई भी एक शॉप है जहां पे आप हो भी, तो घर से शॉप तक अगर आप एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हो तो ये क्या हो गया, आपके लिए आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर टेक्निकली हम यहां पर समझना चाहें तो मान लीजिए कि ये जो डायग्राम है हमारे पास में, ये वाला, इस डायग्राम के अंदर ओरिजिन ओ हमारे पास में है और P पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट है जो हम लोगों ने यहां पर शो कर रखा है। अब ओरिजिन O से P को मिलाने वाली ये जो हमारे पास में लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर वो भी कहां से, ओरिजिन से। तो इस लाइन को हम लोगों ने बोल दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अगर आप मान लीजिए आपके घर से दूर हो, आपका नाम मान लीजिए X है, राइट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ X, ठीक है। यहां से यानी कि आपके घर से आपका जो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ x। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज का अगर आप पोजीशन वेक्टर निकालना चाह रहे हो तो ओरिजिन से उसके डिस्टेंस को मिलाने वाली जो लाइन हो जाएगी, उसकी पोजीशन को मिलाने वाली जो लाइन हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे
पोजीशन वेक्टर, राइट। तो ये हमारे पास में हो गया पोजीशन वेक्टर। अब उसके बाद में सेकंड हमारे पास में आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, इट इज दैट वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड in which direction an object has changed its position in a given time interval. That means अब हम यहाँ पे सिचुएशन को थोड़ा लेके चलते हैं। मान लीजिए जैसे अभी ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि ओ हमारे पास में जो ओरिजिन है, उस ओरिजिन से एक पर्टिकुलर पॉइंट पी था जहां से जो हमारा पोजिशन आ रहा है, पोजिशन वेक्टर इस पी पॉइंट का आ रहा है। मतलब कि ओरिजिन से इस पी पॉइंट का ये जो पोजीशन वेक्टर आया, ये हमारे लिए पोजीशन वेक्टर हो गया। अब मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर पी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर चले जाते हैं क्यू पे। ध्यान रखिएगा पी पॉइंट से आप कहां गए, सीधे क्यू पर। यानी कि जैसे मैं इसको और सिंप्लीफाई करके समझाऊं तो अभी मैंने आपको ऊपर दिया था एग्जांपल कि आपका घर है, घर से आप गए एक शॉप पर, उसके बाद में शॉप से आप मान लीजिए कि आप कोचिंग चले गए, है ना, आप कोचिंग चले गए आपकी। तो पहले आपका जो घर है वो आपके लिए क्या है, ओरिजिन है ओ। आपका शॉप से डिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी उसको तो हमने बोल दिया कि पोजीशन वेक्टर हो गया, करेक्ट। उसके बाद में शॉप से आप घर नहीं गए, शॉप से आप डायरेक्ट कहां चले गए, कोचिंग चले गए। अब देखिए कोचिंग जाने के बाद में अगर आपका पोजीशन वेक्टर देखा जाए तो आपके घर से पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन हो जाएगा। बट अगर यहां पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे तो शॉप से कोचिंग के बीच की जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उस लाइन को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां पर जैसे इस डायग्राम के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो जो पर्टिकुलर पी पॉइंट है आपके पास में, वो पी पॉइंट ओ से एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू जुड़ा है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर एट टी, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर पोजीशन वेक्टर है। उसके बाद में जो वो पॉइंट था वो पी से कहां चला गया, क्यू पॉइंट पर चला गया। तो आपका थोड़ी सी देर बाद यानी कि पी से क्यू पे जाने में आपको कुछ टाइम लगेगा, तो थोड़ी देर बाद आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो गया, ओ क्यू हो गया। यानी कि ओ क्यू आपका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया एट टाइम टी डैश, मतलब थोड़ी सी देर बाद। टी डैश मतलब कोई भी एक टाइम हो गया थोड़ी सी देर बाद। तो देखिए पी से क्यू के बीच का हमारे पास में ये जो लाइन आया या फिर ये जो डिस्टेंस आया, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये चीज ध्यान रखिएगा कि Q एक नया पोजीशन वेक्टर है, P एक पुराना पोजीशन वेक्टर था। तो P और Q के बीच का जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास में मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ऑलराइट, तो ये था आपका पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आपको आंसर कर दूंगा। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।